तो जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले सप्ताह हमने श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादशों अध्याय के भाग 1 को समझा था, तो आज क्रम में बारी है कि हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएं और आज अष्टादशों अध्याय के भाग 2 को समझें। और अष्टादशों अध्याय जो है वो 18वां जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, वो हम जो है पूरी तरीके से समझे और उस अध्याय के माध्यम से जो है हम श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा को जो है वो संपन्न कर पाएंगे। इससे पहले कि श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादशों अध्याय के भाग 2 की तरफ मैं आगे बढ़ूं, जरूरी है कि एक खास बात मैं आपको बताता चलूं। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो सब चीज नियोजन के तहत हुआ था। मतलब हर चीज का जो है वो प्लानिंग की गई थी। पहले से जो है वो पूरा तरीके से प्री प्लान था कि किस तरीके से कितने लोग होंगे, कितने लोग उस युद्ध में लड़ेंगे, कितने हाथी प्रयोग होंगे, कितने शस्त्र प्रयोग होंगे, कितने घोड़े प्रयोग होंगे। तो इन सब को जो है वो अक्षौहिणी कहा गया। संस्कृत का शब्द अक्षौहिणी इन सब चीजों को कहा गया। खास बात यह थी कि अगर किसी भी एक अक्षौहिणी को आप उठाते हैं तो उसका जो योग है, यानी कि जो उसका जोड़ है, टोटल है, वो 18 आएगा। जैसे कि मैं हाथी का उदाहरण लेता हूं। महाभारत में प्रयोग हुए जो हाथी थे, अक्षौहिणी जो था, उसकी जो संख्या थी टोटल, कुल जो संख्या थी वो थी 21,870। अब इनको अलग अलग करके जोड़िए, 2 + 1 + 8 + 7 = 0। 21,870 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो योग है, जो जोड़ है, वो आएगा 18। इसी तरीके से अगर आप कितने लोग उस युद्ध में लड़े उसको जोड़ेंगे तब भी 18 आएगा। कितने घोड़े यूज हुए जोड़ेंगे उसको भी 18। मतलब हर चीज का जो योग था वो 18 था। महाभारत का जो पाठ है, मतलब अलग अलग जो भाग है, अलग अलग भाग में समझाया गया है महाभारत को, उसका भी जो अध्याय है, जो कुल अध्याय है, वो 18 है। श्रीमद् भगवद गीता जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतिम पार्ट पर है मैं, इसके भी जो टोटल चैप्टर है वो है 18। और खास बात, महाभारत का जो युद्ध है वो भी 18 दिन चला था। तो कुछ तो बात इसमें है। अब ये इत्तेफाक हो सकता है या कुछ इसमें महत्वपूर्ण है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये खास बात है 18। ऐसा ही नहीं था कि 18 था, हो सकता था 17 हो, 16 हो, नहीं, 18 था। हर चीज का जो योग है वो 18 था। अब हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादशों अध्याय के भाग 2 की तरफ। तो आज का जो पहला श्लोक है भाग 2 का, वो है यत् अहंकारम आश्रित न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एवं व्यवसायात् ते प्रकृति त्वावम निक्षुति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ प्रवेश होकर करेगा। ईश्वरा सर्वभूतानम हृदेशे अर्जुना तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्र रूराणी माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से अनेक कर्मों के अनुसार भ्रमण करता सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। आगे कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शक्ति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही जो है वो कर। ऐसा बताते हैं। आगे कहते हैं, इसी में श्री भगवान आगे कहते हैं, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। श्री भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को जो है वो कहते हैं। आगे इसमें बताते हैं श्री भगवान, हाँ, आगे का जो श्लोक है, पहले हम श्लोक को समझते हैं फिर उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामम एकम शरणम व्रज अहम त्वहा सर्व पापेध्य मोक्षयामी मा शुचा।
संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार परमेश्वर ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ऐसा श्री भगवान जो है वो बताते हैं। श्री भगवान ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, ना बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष युक्त रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रिय करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य होगा भी नहीं। ये भी जो है वो श्री भगवान जो है इसमें अर्जुन को कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी ज्ञान जय पूजिता होगा, ऐसा मेरा मत है। तो मैं वही कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं अध्यापन का काम कर रहा हूँ, आप मैं अध्ययन का काम कर रहा हूँ, अध्यापन का काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम जो है इसका जो योग है, इसका जो फल है वो प्राप्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा यह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो मैंने जो है वो पढ़ा है और आपने जो है वो सुना है, तो हमने अपना अपना काम जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से जो है वो किया है। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, क्या यह यानी कि गीता शास्त्र को तूने एकाग्रत श्रवण किया, और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया, ऐसा जो है वो कहते हैं। आगे चलते हैं इसमें अर्जुन। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि नष्टा मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादता मया अच्युते स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। कहते हैं कि अर्जुन बोले कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब इसके बाद ये अर्जुन का श्लोक था। अर्जुन के बाद आखिरी जो है वो संजय कहते हैं, आखिरी तो नहीं, संजय कहते हैं इसमें, संजय कहते हैं कि इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अष्टोषम अद्भुतम रोम हर्षणम। संजय बोले कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, ऐसा जो है वो कहते हैं। आगे कहते हैं कि हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। और अंतिम जो श्रीमद् भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है, अष्टादश अध्याय भाग 2 का अंतिम जो श्लोक है वो है कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान यत्र योगेश्वर कृपा यत्र पार्था धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति गति मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसी के संग जो है वो श्रीमद् भगवद गीता का अष्टादशाध्याय जो है वो समाप्त होता है। तो ओम शांति शांति शांति। हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह किसी नई ग्रंथ के साथ, या हो सकता है किसी नई कविता के साथ, या किसी नई कहानी के साथ, या फिर इसी में आगे हम कुछ और शुरू करेंगे। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के हमने 18 अध्यायों को जो है वो हमने समझा, और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो 18 जो संख्या है वो अलग अलग चीजों में जो है हमें देखने को मिलती है। चाहे 18 दिन युद्ध चला हो, चाहे 18 भाग हो, या 18 चैप्टर्स हो, चाहे उसमें प्रयोग हुए शस्त्र हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबका जो योग है वो 18 है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह, और अब देखते हैं अगले सप्ताह हम क्या शुरू करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, और श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया। मैंने भी जो है पूरी ईमानदारी के संग पूरा 18 अध्यायों को पढ़ा, बिना किसी श्लोक को हमने स्किप करे, इस पूरा अध्याय को हमने पढ़ा। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी है, मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो है गीता प्रेस की श्रीमद् भगवद गीता थी, मैंने वहां से ये अध्ययन करके आपको बताया है। और
जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग अभी नए हैं, वो पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं कि हमने कहा इस यात्रा को हमने पहले वीडियो से शुरू किया था और आज हमने पूरे इस जो श्रीमद् भगवद गीता का जो ये ग्रंथ है, हमने जो है इसे पूरा जो ग्रंथ है हमने पढ़ लिया है। पूरा जो 18 अध्याय है हमने जो है पढ़ लिया है। तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।